28 तारीख है। और अपने ये 3 दिन का शिविर आज समापन होना है। फिर दोबारा उसी दुनिया में चले जाएंगे। वही अच्छा वही बुरा, वही फायदा वही नुकसान, वही पकड़ धकड़, उसी में फिर लिप्त हो जाएंगे जाके। मुझको जो आप में डालना था वो मैंने डाल दिया है। उसकी हिफाजत करना अब तुम्हारा काम। मैं सुबह बता ही चुका आपको कि कुछ लोग हैं जो रुके हुए थे वो आगे बढ़े हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रारंभ हुए हैं, कुछ लोग किनारे पे आ गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी 2-4 कदम ही नाप पाए हैं। हर तरह के लोग हैं। तुम अपने को देख के चलना बेटा, कभी किसी साधक को देख के मत चलना। अपने पैर उठाना, आपके पैर ही मंजिल पे पहुंचाने में सहयोग करेंगे। कोई दूसरा तुम्हारा सहयोगी कभी भी नहीं हो सकता है। भक्ति व्यक्तिगत है। भक्ति किसी दूसरे को देख के नहीं जन्म लेती है। भक्ति का कोई भविष्य नहीं होता है, ना ही कोई भूतकाल होता है। भक्ति हमेशा वर्तमान में ही हो सकती है। हम हनुमान जी को देख के भक्ति करें तो वो देख के की तुमने, हम शंकर जी को देख के त्रिपुंड लगा लें, ये भक्ति नहीं है। हम किसी भी श्रद्धालु को देख करके भक्ति का आचरण पैदा कर सकते हैं। भक्त कभी नहीं बन पाएंगे। भक्त बनने के लिए स्वयं के पैर उठने चाहिए। जिस घड़ी भक्ति पैदा हो जाएगी उस घड़ी तुम्हारे को पता लग जाएगा कि इसका नाम भक्ति है। इसे भक्ति कहते हैं। तो जो मुझे आप में डालना था वो डाल दिया है। आप अब 99% संसार के साथ हो जाएंगे यहाँ से जाने के बाद। 1% है जो आपके ऊपर परत, ये भक्ति की, ये सत्संग की, ये साधना की पड़ी रहेगी। तो आपको करना क्या है कि संसार में रहना, लेकिन रिश्तेदार की भांति। जैसे अपने घर कोई रिश्तेदार आता है तो वस्तुओं का उपयोग करता है, वो उपभोग नहीं करता। रिश्तेदार आता है तो सब वस्तुओं को देखता है, चीज़ों को देखता है, लेकिन वो अपनी नहीं समझता। इसी तरह से तुम एक आगंतुक की भांति संसार में प्रेम करना। ये नहीं कि तुम तो दूर बैठ के प्रेम नहीं करो, नहीं, प्रेम पूरा करना। जितना प्रेम है ईमानदारी से करो। प्रेम करना अपने जो भी, अब मैं तुमको इतना ही कह सकता हूँ, जैसे तुम पहले थे उसमें जो संशोधन होने लगे उस संशोधन को होने देना, उसमें रुकावट मत डालना। जो भी तुमसे संशोधन होने लगे, जो छूटने लगे तुमसे कुछ व्यर्थ का, उसको छूटने में सहयोग करना। ऐसे समझाता हूँ मैं तुम्हें। और जो अच्छा है वो पकड़ में आने लगे तो उसमें चाहे पीड़ा ही हो रही हो उसको पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है ना? क्योंकि जब भी कोई चीज़ रिफाइंड होती है तो जो गदला है ना उसका वो छूटने लगता है। हम सरसों को जब उसमें डालते हैं ना पिलने के लिए तो उसका गदला अलग होता है, और फिर धीरे धीरे करके इतना पिलने के बाद में फिर वो सरसों का तेल कई प्रक्रियाओं से निकलने के बाद बनता है। इस पिलर पे देखा होगा आपने कितनी प्रक्रिया में लास्ट में जाके अलग अलग प्रक्रिया में फिर तेल खाने के काम आता है। तो
तुम लोगों को जो असली चीज़ है जो पकड़ में आने लगे संसार की, तो उसमें चाहे पीड़ा ही हो, सार्थक को उसको पकड़ना। व्यर्थ का छूटने लगे तो छूटने देना, संसार के साथ रहना, अच्छी तरह रहना, मिलने, बच्चों की सेवा करो, कमाओ, खाओ, कोई मना नहीं है, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, पहनो, बच्चों को परवरिश करोगे, यही तो करना है। संसार का मतलब क्या है? ये सारी दुनिया नहीं है संसार। तुम जिन व्यक्तियों को जानते हो, जो तुम जिनके संपर्क में आए हो, वो है तुम्हारी दुनिया। और तुमको क्या मतलब है जिन दूसरे लोगों से? उनके साथ रहना है तुम्हें, तो उनके साथ होशपूर्वक रहना। सबसे ज़बरदस्ती किसी से मेल मिलाप मत बनाना, सबसे हिलमिल चालिए, हिलमिल के चलो, सबसे प्रेम से रहो, ठीक है ना। किसी के काम आओ, किसी की सेवा करो, मदद करो, लेकिन अपना समझ के नहीं। यार मान लो भूखे को रोटी तुम खिलाओ तो समझ लेना कि इसके पास नहीं है, मेरे पास है, दे देता हूँ, इसमें काहे का पुण्य है क्या? तुम ये मत जोड़ना कि भाई इसमें मैं भूखे को रोटी इसलिए खिला रहा हूँ कि मुझे कोई पुण्य मिलेगा, कोई स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, मेरे को कोई दिन अच्छे आ जाएंगे। वो क्या होना है तुमको कुछ पता नहीं है। अच्छे का अच्छा मिलेगा ये तुमको पता, जितना पता है उतना सोचो। उसको पता है, जिसको पता है वो जाने कि इस अच्छे का क्या तुम्हारे साथ करना है। तुमको सिर्फ इतना पता है कि ये आदमी भूखा है, इसके पास नहीं है, मेरे पास है, मैं इसे दे देता हूँ, इसका पेट भर जाएगा। तो इतना पता है, इतना ही सोचो। इससे ज़्यादा तुम क्यों सोचते हो कि इस भूखे को रोटी खिला देंगे तो कुछ स्वर्ग मिलेगा तुम्हें? अब तुमको क्या पता, वो जाने क्या देना है क्या नहीं देना। यदि हम कुछ अच्छा सोच लेते हैं तो अच्छा समझ के कुछ जब हम करते हैं ना, तो हमने वर्तमान छोड़ दिया, हम भविष्य में चले गए। हमने भविष्य की यात्रा कर ली, हमने वर्तमान को छोड़ दिया। जितना हमको पता है केवल हम उतना करें, तो तुम देखना तुम्हें कितना अच्छा लगने लगेगा, तुमको बड़ी खुशी मिलने लगेगी। तुम सोचो कि हम तो उसको नुमाइंदे हैं, हमको उसने भेजा है यहाँ कुछ करने के लिए, तो हम कर देते हैं। अच्छा, ऐसी त्रुटि मत करना कि फिर उसको जवाब देने में तुमको हिचकिचाहट लगे। इस थोड़ा सा समय जो मिला है कुछ करने के लिए वो करने, तो वो अपने आप जो होने लगे उसका सहयोग करना है तुम्हें, ठीक है ना। उसके साथ अब मैं एक एक चीज़ को तुम्हें जैसे बताने लगूं तो मुझे तो याद भी नहीं आएगी कौन कौन सी चीज़ों के आप संपर्क में हैं। एक एक चीज़ को लिस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं बताऊं, कौन सी चीज़ है जिसके बारे में नहीं बताऊं। तो उसके मोटा तुमको बता देता हूं। इस सार्थक को पकड़ने में यदि पीड़ा भी आती है तो पकड़ना, और व्यर्थ के छूटने में मतलब जो है कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। वो छूटने लगे तो उसे पकड़ना मत, बस छूटने दो। आदत भी पड़ी है तुम्हारी उसको, तो उस आदत को में पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को झेलना, ठीक है ना, और उसको छूट जाने देना उसको। क्योंकि कोई चीज़ व्यवस्थित यदि होती है ना तो उसको व्यवस्थित होने में सहयोग करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये तो तुमको संसार के साथ चलने की रीति बताए देता हूँ, ये सलाह के तौर पे है, आपको अपने हिसाब से अब आपको करना है। फिर दूसरा, ये शिविर की साधनाओं को आप घर पे मत करना। आप तो कुछ करना ही मत, आपको तो प्रत्येक चीज़ को सेवा समझ के करना है। घर के कामों को सेवा समझ के करो, जैसे हम आश्रम पे सेवा कर रहे हैं, आश्रम की सेवा समझ के घर, आश्रम समझो घर को, आश्रम की तरह घर पे सेवा करना। और आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिला डुला देता हूँ यहाँ, तुमको थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें नचाने की, कोई नाचने से साधना बनती है कोई? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, वो तो बैठे बैठे ही हो जाएगा, कुछ होगा जो तो थोड़ा बहुत। तो आप तो घर में 1 घंटे निकालना और कुछ मत करना, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना। बस जितना नामदान में तुमको बताया है, जो नामदान की क्रिया है, बस वो अपने आप करना, वो तो चुपचाप बैठ जाना उसमें, ठीक है ना। कुछ करने की थाली आप जब रहो, कोई काम ना रहे तो अचिंत नाम का जाप करना, जय चिंत जय चिंत जय चिंत, मन ही मन में इसको करते रहना, जय चिंत मन ही मन में करते करते सो जाना। इस अचिंत नाम को किसी संगीत से जोड़ लेना, जिससे क्या है कि हम रूखा रूखा जब हम कुछ करते तो मन लगता नहीं, कि मन को कुछ स्वादपूर्ण चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, कुछ रूखे रूखे में नहीं लगता है। तो इसमें थोड़ा संगीत दे देना। जैसे तुमने देखा होगा बाथरूम सिंगर होते हैं ना, उनको पूरे गाना याद नहीं होता,
वो बाथरूम सिंगर को कभी पूरा गाना याद नहीं होता है। वो क्या है, उसको धुन ही याद है, बस उसको धुन याद है और उसकी पहली लाइन भी याद नहीं है और गुनगुनाता रहता है वो बस, और गुनगुनाते गुनाते और नाचता रहता है और नहाएगा अपने आराम से और पूरा गाना ही गुनगुना लेगा। उसको आगे के अंतरा मालूम नहीं है। वो बाथरूम सिंगर बड़े, तुम जो पूरा गाना गाते हो ना, तुमसे ज़्यादा आनंद में नाच लेता है और ढा लेता है वो गुनगुना कर ही। वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि हमको सिर्फ आनंद से ही तो भरना है। वो गुनगुनाहट तुम्हें आनंद से भर दे तो गुनगुनाहट अच्छी है, और पूरा गाना ही तुम्हें मतलब पीड़ा से भर दे, वो गाना किस काम का। तो इस अचिंत नाम को किसी ऐसी गुनगुनाहट से भर लेना जो संगीतबद्ध हो, ठीक है। तो संगीत में आराम से सोते सोते जय चिंत का एक वो लाइन बना लेना और अपने आनंद से उसको गुनगुनाते रहना जब कभी बैठो, और उसमें तुम इतना मस्त हो जाना कि बस अपने आप ये उठने लगेगा, फिर तुम्हें बोलने नहीं लगे। ये अचिंत नाम बोलने से आगे थोड़ी देर में जब तुम इसमें रमने लगोगे ना, तो ये अपने आप निकलने लगेगा, अपने ऑटोमेटिक ये ऐसा लगेगा ये उठ रहा है, ऊपर चला जा रहा है, उठ रहा है, ऐसा लगने लगेगा। तुम अचिंत नाम ऑटोमेटिक ही होने लगेगा। तुम दूर हो जाओगे इससे, ये अपने आप होने लगेगा एकदम। तो इसको थोड़ा सा अकेले में बैठो तो इसमें आनंद लेना। इसको एक क्रिया की तरह मत करना। जब तुम किसी भी गुरु आदेश को एक क्रिया की तरह करते हो ना, तो वो क्रियाक्रम बन जाती है, फिर मामला खराब होता है। कोई भी क्रिया, जैसे अब मैंने कुछ बात बताई तो वो क्रिया नहीं है, उसमें आनंद लेना है। छोटे छोटे बच्चे एक जगह उछल के आनंद ले लेते हैं, तुम एक जगह उछल के आनंद नहीं ले सकते। छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक करके इधर से उधर वो कुछ करके आनंद ले लेते हैं, वो फालतू का काम करके आनंद ले लेते हैं। तुम सार्थक काम करके भी आनंद नहीं ले सकते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि तुम उसमें कुछ अपना जोड़ देते हो। बच्चा अपना कुछ जोड़ता नहीं उसमें, बस उसके साथ एक हो जाता है। तुम किसी कार्य को क्रिया की तरह करते हो तो बस ऊब जाते हो। बच्चा नहीं ऊबता, सुबह से शाम तक व्यर्थ बर्तनों को गिराता रहेगा, उधर तोड़ा फोड़ी में लगा रहेगा और वो थकता ही नहीं है। वो उसको खेल बना लेता है प्रत्येक चीज़ को। तुम उस चीज़ को खेल नहीं बना पाते, तुम क्रिया की तरह लेते हो। तो जैसे मैंने तुम्हें ये बताया कि अचिंत नाम को तुम वो करना, तो एक जप की तरह जपोगे आप इसे कि यार जितनी ज़्यादा इसको मैं संख्या में जप लूँ, तो बहुत से लोग जैसे कॉपी में राम 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 लिखते रहते हैं और वो कॉपी भर जाती है। जितना लिख लूँगा उतना भगवान वरदान देगा। अब वो पागल से पूछो कि कॉपी भरने से कुछ होता ही नहीं, पर उसका वो लगा रहता है उसमें भरने में। अब उसका मन भी नहीं करे तो भी कॉपी को लिखता ही रहेगा, वो उसका मन नहीं करे तो भी टाइम निकालो मन। तो इसी तरह से तुम जैसे जय चिंत करोगे तो तुम सोचोगे जितना मैं जपूंगा उतना भगवान के पास में वो मेरी आवाज़ पहुँचेगी। ऐसा नहीं है। तुम एक बार ही जपो, लेकिन पूरा जपोगे ना आनंद से, तो एक बार की ही आवाज़ पहुंच जाती है। नहीं दिन भर करते रहो कुछ नहीं होता है। तो उसको क्रिया की तरह नहीं लेना है, उसको एक इस तरह से प्रेम से एक संगीत में पिरो लेना। तो उसमें पिरोते में उसमें आनंद लेना, गाते ही रहना उसको, उसमें आनंद लेना, मस्त लेना। आज धुन कोई और है, क्योंकि मन उगता जल्दी है एक चीज़ से, तो फट से धुन बदल देना। हमको क्या जा रहा, धुन तो हमारे पास, एक धुन की जगह किसी दूसरे धुन में पूरा देना फिर उसे, क्योंकि मन एक काम को करते करते उब जाता है। इसको थोड़ा बदलाव चाहिए। अभी तुमको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है, क्या कराने की जरूरत है, लेकिन मन को कुछ चाहिए कराने के लिए, इसलिए इसको थोड़ा बहुत पकड़ाना पड़ता है कि ये करो वो करो। उन्हें मन को पकड़ाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। इतना ही बहुत है, मेरे पास बैठो इतना पर्याप्त है। तुम मेरे पास तो छोड़ो, तस्वीर जो लगी है ना, यदि कोई सही श्रद्धा से तस्वीर के पास भी बैठ जाओगे ना आप, तो उसी से तुम्हारी साधना चालू हो जाएगी। वही आंख बंद हो जाएगी, वही जो मेरे सामने वो तस्वीर के सामने हो जाएगा। ऊर्जा तो वहाँ फैली हुई है, ऊर्जा तो आप कहीं भी हो वहाँ फैल गई है। अब चाहे तुम कुछ भी करा रहे हो और वो वहाँ पे मौजूद है, उसकी साधना बन जाएगी। तस्वीर के सामने ही बन जाएगी, वो तो ऊर्जा मौजूद है वहाँ पे, ऊर्जा फैली हुई है, तो ऊर्जा काम करेगी अपना। तो आप कुछ समझते नहीं है, आपने मतलब जो है थोड़ा सा इस समझदारी को गिराओ बेटा नीचे, इस अकल को बिल्कुल गिराओ और आदेश में रहो। आदेश में रहो कि जैसे माँ बाप कह देते ना बच्चों को भाई ये काम तुम्हें करना है, तो वो करो। अपनी अकल से जो करोगे उसमें मात खा जाओगे, उसमें परेशानी आएगी, इतनी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा कि काम बुगाड़ा अपना जग में हो तो हंसाए। क्योंकि बुद्धि कभी अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ मानती नहीं है, तो वो श्रेष्ठता में जग में हंसी हो जाएगी और आपको कलंक लगे। तो ऐसा काम मत करो बेटा, वो काम पूछ पूछ के करो। वो कोई पिता ये चाहता है कि बच्चा उसका आगे ना बढ़े, चाहता है कि बच्चा सबकी नज़र में इज्जत पाए,
खुशहाल रहे, अच्छी तरह रहे। लेकिन पिता के आदेश, पिता की बातों को मानने पर ही उसके जीवन का थोड़ा उद्धार, तो उसके जीवन में निखार आता है। यदि वो नहीं माने, अपनी मर्जी से गति करे, तो ना तो वो पढ़ सकता, ना वो लिख सकता, वो अपने हिसाब से गलत सोबत बैठ जाएगा, अपने हिसाब से काम करेगा, तो फिर वो औगार लाएगा और वो परेशानी खड़ी हो जाती है। फिर पिता कहता है कि यार मैं भी तो तेरा भला ही चाह रहा था, मैं भी तो ये चाह रहा था कि तू अच्छा करे, कुछ अच्छा बने, लेकिन तू तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकल रहा है, ये क्या करता है? ऐसा करने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे तो उससे ऐसा मत करना। तो वो तो ऊर्जा फैली है, तो ऊर्जा से तुम मतलब जो है, तो ऐसी तस्वीर के आगे बैठोगे तो तस्वीर चमत्कारिक हो जाएगी। कई बार तुमको बहुत से घटनाएं ऐसी मिलेंगी जो तुम सोचोगे ये कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता था, ये संभव कैसे हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो तुमको बस उनको देखना, आनंद लेना, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसमें आनंद लेना, खोना उसमें आनंद लेना। तो तुम देखना कि इसी जीवन में जो ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर सके, जो तपस्वी प्राप्त नहीं कर सके, वो तुम गृहस्थियों को प्राप्त होने लगेगी, लगी रही है। तुम गृहस्थियों को, वो तुम्हें पता लगने लगेगा कि ये तपस्वी ऋषि मुनि क्या करते रहे वहाँ बैठ करके, इतना घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, और उन्होंने महल चौबारे छोड़ दिए इसी चीज़ को लेने के लिए, बोलो। और ये तो घर गृहस्थी में और कुछ भी पता ही नहीं लगा तुम्हें, और कुछ छूटा ही नहीं, और सब कुछ पकड़ा के और फिर तुमको वो परमात्मा की तरंगें और आकर के घेर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग घर छोड़ देते थे, लोग इतना कुछ करते थे, कुछ नहीं मिलता था, और आपका कुछ छुड़ाया नहीं, आपको तो सब कुछ मिल रहा है, और उसी में मतलब जो है नाच रहे हो, गा रहे हो, और सब कुछ आनंद हो रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका बाकी का बचा जीवन है, हारी बीमारी इसमें जाएगा, क्योंकि सबको ही 40 साल के बाद में हारी बीमारी घेरती है बेटा, तुमको ही नहीं, सबको घेरती है। ये हारी है, बीमारी है ना, पीड़ाएं, तकलीफ है, जिम्मेदारियां हैं, तो ये इसके दुख हैं। क्योंकि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह की चिंता और उनके काम धंधे की चिंता है, इधर हारी बीमारी भी लग जाती है ना, फिर लड़ाई झगड़े, कितने परेशानी है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो ऐसे नहीं है कि तुम भजन करोगे तो तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगी ये पीड़ाएं, ऐसा नहीं है बेटा। वो तो तुमने जो बीज बोए हैं वो तो काटने ही पड़ेंगे, चाहे भजन करो चाहे मत करो, चाहे साधना करो चाहे मत करो, ये तो काटने ही पड़ेंगे। अब तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको मतलब पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना, भगवान थोड़ी आके करके कोई तुमने तुम्हारी जिम्मेदारी का काम है, वो तुम्हारे हाथों से करो, दया उसकी मिलती रहेगी। तो ये तुम ये समझ सोचना कि दुख नहीं आएंगे, तकलीफें, शरीर तो 40 साल के बाद में जर्जर होने लगता है, उतार का होता है, फिर इसमें हारी बीमारी आती है। तो खान पीन पे ख्याल रखना, खान पीन पे भी ख्याल रखते हैं तो भी बीमारियां तो आती हैं, लेकिन फिर खान पीन पे और जो है मस्तिष्क को थोड़ा शांत रखते हैं तो मस्तिष्क की बीमारियां, मानसिक बीमारियां भी कम होंगी। 60% बीमारी तो बेटा मानसिक हो जाती हैं आदमी को, दिमाग की वजह से ही हो जाती है, क्योंकि दिमाग में टेंशन रहता है, तो टेंशन की वजह से होती है 60-70% बीमारी, तो ये ऐसे हो जाती है। तो इसको स्वस्थ रखेंगे तब भी आएंगी बीमारी, शरीर की खान पीन की बीमारी है। तो आप मतलब जो है इसको इस तरह से सामान्य बन के रहना बेटा, सब परमात्मा पे छोड़ना धीरे धीरे। और तुम देखना इसी में ही जब दूसरों के साथ में चमत्कार हो रहा है, दूसरों के साथ में कमाल भगवान का हो रहा है, तो आपके जीवन में भी होगा ही। थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़ना, और जिन लोगों को देर लग रही है वो उनकी वजह से ही लग रही है, भगवान कभी किसी को देर नहीं लगाता। तुम अपने आप के अंदर झांकोगे तो ये पता लगेगा कि हमारी ही वजह से हम देर में हो गए। अब तुमने मांगा क्या था भगवान से, जो मांगा था वो दे दिया, अब खत्म करो बात, अब भगवान को लेने की क्या जरूरत है। जो मांगा था, जो दिलचस्पी थी वो मिल गया तुम्हें, अब मिल गया, अब तो उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो इतना तो तुम कर ही नहीं सकते थे, इतना तुम पे हो ही नहीं सकता था, इतना तुम्हारे बस की नहीं थी, बिल्कुल भगवान की देन थी जो हो गया। तो जो मिल गया उसी को सिर माथे लगाना चाहिए और थोड़ा लगे रहो, एक दिन जरूर वो इतने नज़दीक हो जाओगे, डुबकी मारने लायक बन ही जाओगे। ये जन्म नहीं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देख ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है, ये 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी को तुम लंबा समझते हो, कुछ नहीं। ये तो तुमको मतलब जो है लाइन में खड़े हो गए तो नंबर आ जाएगा, वो तो आना ही है नंबर, तो
लेकिन तुम अपने को सादे रखोगे तब है। और तुमने साधा नहीं और तुम तो वैसे ही खोते लगे तो वो तो फिर अनंत जीवन में की यात्रा करनी तुम्हें, फिर लंबे चले जाना। तो आप जो है ये 3 दिन हम मेरे साथ रहे हो। शिविर का मतलब है मेरे साथ आप रहें, ये है शिविर। इसमें कोई साधना का कोई लेना देना नहीं है बेटा, कब समझोगे इन बातों को। शिविर का मतलब है कि आप 3 दिन मेरे साथ रहे, मैंने आपके दर्शन किए, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये कितना अच्छा लगा, मुझे कितना अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा, तो आपकी तरंगें जो है आपस में घुल मिल गई और ये कर्म जो है एक दूसरे के थे वो समित हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलने जुलने से ही कितना लेना देना समाप्त हो जाता है। कितने कहाँ से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुरवा जोड़ा, तो आपको तो पता ही नहीं कुछ भी। और वो कैसे कैसे आप लोग कहाँ के यहाँ आके बैठ गए, और वो धीरे धीरे जो है कितना बड़ा काम हो रहा है वो कुछ पता नहीं है। तो आपको जितना पता है आप तो उतना जानो। और तो मतलब जो है अपन शिविर का मतलब है कि हम 3 दिन मिल जुल के रहें। आप अभी समापन हो जाएगा, फिर अपन बिछुड़ जाएंगे।